बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा टॉपिक है पीएमडीसी और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो फॉरेन के लिए, जो हम अब्रॉड आते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं एमबीबीएस या बीडीएस के लिए, मेडिकल या डेंटल की एजुकेशन लेने के लिए, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड होती हैं। बेसिकली हम देखें तो पीएमडीसी का मतलब होता है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। बेसिकली ये एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान के मेडिकल और डेंटल के जितने भी मामलात हैं उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेटरी अदारा है मेडिकल के लिहाज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो हमने यूनिवर्सिटीज को देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखें कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहा है तो उसका पीएमडीसी से क्या लिंक है, वो कैसे इंटरलिंक्ड है पीएमडीसी के साथ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो अगर आप अब्रॉड स्टडी करते हैं, किसी भी कंट्री से अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आते हैं अब्रॉड से, तो आपको एक टेस्ट देना होता है जिसको कहते हैं नैप। ये कंडक्ट करवाती है पीएमडीसी, ठीक हो गया। नैप का मतलब होता है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो नैप का टेस्ट होता है जो आपने देना होता है पीएमडीसी, जिसको आप पीएमडीसी भी बोलते हो। ये बेसिकली क्यों देना होता है, जब भी आप कोई भी डिग्री किसी मुल्क से करके आते हैं मेडिकल की, तो आपको स्टेट एग्जाम, जैसे हर कंट्री का एक स्टेट एग्जाम होता है, ये भी एक स्टेट एग्जाम है जो हमारी पीएमडीसी हमसे लेती है। तो यहाँ पर हमें समझ आई कि हम क्यों यूनिवर्सिटी पीएमडीसी के साथ इंटर लेके ब्रॉड वाले जो ब्रॉड यूनिवर्सिटीज है, कि हमने पीएमडीसी का टेस्ट परफॉर्म करना होता है। अब हमने देखना है कि नैब की स्टडी जो स्टेटस है, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन से बंदे हैं जो नैब के एलिजिबल हैं, जो नैब का टेस्ट दे सकते हैं। अब बारी आती है यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो इसकी एलिजिबिलिटी, नैब की टेस्ट की एलिजिबिलिटी में फर्स्ट थिंग आती है कि आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, कि आपके पास पाकिस्तानी शहरियत होना लाजमी है, ठीक है, तब भी आप नैब का टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि आपके प्री मेडिकल में, जो प्री मेडिकल है उसमें आपके 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपके मार्क्स मिनिमम 60% होने चाहिए। जो 50% की कैटेगरी है इसको मैं नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड के ऊपर, ठीक है। तो 60% आपके एफएससी में मार्क्स होने चाहिए। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जिस इंस्टीट्यूट या जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है वो WHO से रजिस्टर्ड हो, WHO या फेमर। अब WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक अदारा है जिसको कहते हैं वर्ल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन, ठीक है। वर्ल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन या फेमर, ये एक समझने एक ही चीज है, ठीक है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन से रजिस्टर्ड है तो आप इसके टेस्ट के लिए एलिजिबल है। बेसिकली कोई यूनिवर्सिटी पीएमडीसी से रजिस्टर्ड नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी पीएमडीसी से रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब ये कि रजिस्ट्रेशन पीएमडीसी से नहीं है, रजिस्ट्रेशन डिपेंड करती है WHO से और फेमर से या एविसीना से। एविसीना भी एक मेडिकल इदारा है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी एविसीना, फेमर या WHO वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल से रजिस्टर्ड है तो आप नैब के टेस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इससे ये कतन मुराद नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी, अगर मैं फर्ज करूं कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे किर्गिस्तान में चाहे चाइना में है, ये यूनिवर्सिटी पीएमडीसी से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। पीएमडीसी के पास कोई किसी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी, ये डिपेंड करता है पीएमडीसी की। आप वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वहां भी आपको ये पूरा क्राइटेरिया मिल जाएगा, कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। ये अथेंटिक जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। कि ये नहीं है कि, क्योंकि देखें जो है ना एमसीआई, जो पाकिस्तान, जो इंडिया की काउंसिल है, जो इंडियन की मेडिकल काउंसिल है, वो क्योंकि पहले वहां ये होता था कि वहां उनका भी यही क्राइटेरिया होता था WHO वाला, लेकिन रिसेंटली उनकी मेडिकल स्टडीज में रिफॉर्म्स आए हैं, मेडिकल रेगुलेटरी अदारा जो उनका MCI है, और उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो यूनिवर्सिटीज है उनकी रजिस्टर जारी की हुई है, जो अब्रॉड की
जो मतलब यूनिवर्सिटीज हैं, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी उन्होंने लिस्ट जारी की हुई है कि अगर आप इस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होते हैं तब भी आपका एमसीआई, जो एमसीआई का टेस्ट होता है, वो आपसे लिया जाएगा। तो ये इंडिया की है, ठीक है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसे रिफॉर्म्स नहीं आए, प्रेजेंट एज की बात है। तो पीएमडीसी से जो यूनिवर्सिटी जो डब्ल्यूएचओ से रजिस्टर्ड होगी, वो समझ ले पीएमडीसी से भी रजिस्टर्ड होगी। एक बात होगी। दूसरी, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तीसरा, आप पाकिस्तानी सिटीजन हो तो आपका नैप्स का टेस्ट लिया जाएगा। ये तो बेसिकली, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि ग्रुप्स में ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के ग्रुप बने हुए हैं या आगे पीछे, तो बहुत से स्टूडेंट इस चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि ये यूनिवर्सिटी पीएमडीसी से रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर नहीं है। तो बात ये नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी भी रजिस्टर्ड नहीं होती। रजिस्ट्रेशन डिपेंड करती है डब्ल्यूएचओ पे, एविसीना पे, या आपकी कौन सा अदारा, फैमर का अदारा है। ये मेडिकल रेगुलेटरी के दुनिया में अदारे हैं जो कि मेडिकल स्टडी को रेगुलेट करते हैं। अब डब्ल्यूएचओ यूनिवर्सिटी कैसे रजिस्टर करती है? फर्ज करें जो डब्ल्यूएचओ का अदारा है, वर्ल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन, उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी है। उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसे होता है कि अगर कोई बंदा, अगर एक यूनिवर्सिटी है, फर्ज करें एक चाइना में यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी अगर तो चाइना का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वहां से रजिस्टर्ड होगी पहले, यहाँ तो ये फिर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेगी डब्ल्यूएचओ को कि ये एक मेडिकल स्कूल है और ये हमारा अपनी स्टेट के साथ रजिस्टर्ड है। जब वो देखेगी कि ये स्टेट के साथ रजिस्टर्ड है तो वो उसका नाम डब्ल्यूएचओ में दे देगी। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यूएचओ में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो के परफेक्ट यूनिवर्सिटीज हैं या उनको मॉनिटराइज किया जाता है, ये बात नहीं होती। डब्ल्यूएचओ का सिर्फ बेसमेंट क्या है कि वो जो वर्ल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन है उसने हर मेडिकल स्कूल को रजिस्टर करना है, जो अपनी जो कंट्री, जो जिस मुल्क की वो यूनिवर्सिटी है, वो अपने जो मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर आए। तीसरा और आखिरी जो पॉइंट है इसमें, चौथा पॉइंट सॉरी, वो क्या है? इस चौथा पॉइंट ये है, पहला पाकिस्तानी सिटीजन, दूसरा प्री मेडिकल, तीसरा ये, चौथा ये है कि आप यहां से यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रहे हैं, वहां आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री, आपकी जो एम्बेसी होती है उस मुल्क में, ठीक है, उससे अटेस्ट हो, कि एम्बेसी इस चीज को अटेस्ट करे कि वाकई ये यूनिवर्सिटी इस कंट्री में मौजूद है और ये एक रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है। 4 पॉइंट मैंने बताए, पहला पाकिस्तानी सिटीजन, मेडिकल, तीसरा डब्ल्यूएचओ, और दूसरे चौथा पॉइंट क्या है कि एम्बेसी से उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये तो बात कर ली हमने कि पीएमडीसी करते, पीएमडीसी के ऊपर ही बात करेंगे। तो पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, ठीक है। अभी तक आप किसी भी अगर फॉरेन से डिग्री लेके आते हैं आपको नैब का टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप कोई बंदा ये समझता है कि आप डिग्री लेने के बाद पाकिस्तान में प्रैक्टिस के एलिजिबल हैं, तो ये बात गलत है। प्रैक्टिस आप तब भी कर सकते हैं जब आपके पास नैब का टेस्ट होगा। जब आप नैब का टेस्ट क्लियर करेंगे तो आपको क्या है, पर आपको रेजिस्टेंट जो आपकी आरएमपी मिलती है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तब भी मिलेगी। तब भी आप पाकिस्तान के मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे। चाहे आप डेंटल की डिग्री लें, चाहे आप मेडिकल की डिग्री लें, आपको टेस्ट लाजमी देना पड़ेगा, ठीक है। अब नैब का टेस्ट क्या होता है, इसके कितने स्टेप्स हैं, ये आप कैसे दे सकते हो, ये कब होता है, इसकी जो मजीद डिटेल है, ये मैंने एक नई वीडियो डाली हुई अपने चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको नैब के टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। और मैं जो है ना, जो जितनी भी मेरी बात है इनको कंक्लूड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीएमडीसी की वेबसाइट का। ये पीएमडीसी की आप वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आपको A to Z आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। आप वहां गौर से इसको स्टडी करें तो आपको ये सारे मामला समझ आ। तो अब बात करते हैं कि जिनके मार्क्स 60% से बिलो हैं और वो किसी भी मेडिकल स्कूल में पढ़ रहे हैं अब्रॉड में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो रिसेंटली जो कुछ अरसा पहले कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स थे जो चाइना से डिग्री लेके पाकिस्तान गए, ठीक है। वहां पर जब उन्होंने टेस्ट के लिए अप्लाई किया तो पीएमडीसी ने उनको एलिजिबल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उनके मार्क्स 60% से नीचे थे। वो स्टूडेंट जो चाइना के ग्रेजुएट थे वो अदालत में चले गए, हाई कोर्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो गए हाई कोर्ट के हियरिंग के बाद, 3-4 हियरिंग के बाद हाई कोर्ट में से फैसला आया
कि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको 50% रख दें, ठीक है। क्योंकि अदालत ने इन स्टूडेंट्स को भी तो कोई साइड पे लगाना था, क्योंकि ये 6 साल अपनी स्टडी करके आए हुए थे। ये मार्क्स जज के ये थे कि अगर कोई बंदा आपका, अगर आप ये समझते हैं कि ये बंदा इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान में डॉक्टर बने, तो वो आपका टेस्ट क्लियर नहीं करेगा। सिंपल बात है, आप उसको एलिजिबल कर दें, ठीक है, 50% की कैटेगरी। तो फिर ये हाई कोर्ट ने फैसला किया कि आप 50% को ही एलिजिबल रखें। फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और उन्होंने कहा कि आप एलिजिबिलिटी 50% रख दें। तो वो जो स्टूडेंट थे, वो जो ग्रोथ स्टूडेंट का, उनका पीएमडीसी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया और उनको उनका एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन मिल गई। लेकिन पीएमडीसी से वो आपका, आप न्यूज में भी देख सकते हैं, अखबारात में भी आया हुआ है 50% वालों का, लेकिन अभी तक पीएमडीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एलिजिबिलिटी 60% रखी हुई है, ठीक है। तो अगर इसका ये अगर देखें, क्योंकि आगे रिफॉर्म्स आएंगे, पीएमडीसी पीएमसी में भी चेंज हो सकती है, क्योंकि जो प्रेजेंट एज में बातें हो रही हैं, तो जिसके मार्क 60% से नीचे, अब इनका तो हो गया, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन केसेस थे जो अदालत के पास चले गए, इन्होंने सारी हियरिंग की, इन्होंने अपना हक लिया। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई ऐसे बच्चे स्टडी कर रहे हैं जिनके मार्क्स 50% से 60% सॉरी नीचे हैं, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के ऑफिस में जाएं, उनको अपनी सूरत-ए-हाल बताएं और वहां से एक एनओसी बनवा लें, ठीक है। अगर आपके पास एनओसी पीएमडीसी की होगी तो कोई भी ताकत आपको नैब का टेस्ट देने से नहीं रोक सकती। अगर इन फ्यूचर नैब खत्म भी हो जाता है, पीएमडीसी खत्म भी हो जाती है, तो तब भी आपका टेस्ट लिया जाएगा अगर आपके पास एनओसी होगी। तो बेटर मशवरा यही है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो पीएमडीसी के दफ्तर में जाएं और वहां से अपना एलिजिबिलिटी लें, अगर आपको वो देते हैं या आपको वो दूसरा रास्ता बताते हैं। तीसरी बात यहां पर यह है कि जिनके मार्क्स 60% से नीचे हैं वो अब्रॉड कभी भी ना जाएं, वो फॉरेन स्टडी ना करें, अपने आप को दाव पे ना लगाएं, एक दो सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर लें, या कोई अगर आपने डॉक्टर ही बनना है तो सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर लें। इम्प्रूवमेंट के बाद 60% पे पहुंच के आप जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो कभी भी रिस्क मत लें लाइफ में, ठीक है। अगर आप के मार्क्स 60 से नीचे हैं तो आप हमेशा क्या करें, आप इम्प्रूवमेंट दें। जो आ गए हैं, जो फंस गए हैं, जिनका फर्स्ट सेकंड ईयर क्लियर है या जो भी फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर चुके हैं, उनको ये गुजारिश है कि वो अपनी एनओसी पीएमडीसी से वक्त पे बनवा लें, क्योंकि इन फ्यूचर गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, हर गवर्नमेंट बेहतरी की तरफ लेके जाती है मुल्क को। तो जैसा ही प्रेजेंट एज में बातें कर रही हैं, हो रही हैं, तो पीएमडीसी पीएमसी में भी चेंज हो सकती है। तो डिसॉल्वमेंट जब ये हुआ तो पीएमसी की पॉलिसीज इससे बहुत डिफरेंट होंगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।